SIFB स्पाइसी इंस्पिरेशनल फूड पोर्ट में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम बनाने जा रहे हैं पालक के पकोड़े। तो इसके लिए मैंने बेसन लेना है 2 कप के करीब। पालक को मैंने काट लिया है। पहले अच्छी तरह से खुले बर्तन में आपने इसे धो लेना है, धोकर खुश्क करना है, क्योंकि पालक के पत्तों में जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए किसी खुले बर्तन में इसे अच्छी तरह से धोकर फिर आप इसे खुश्क करें और काट लें। ये देखिए मैंने काट लिया है। तकरीबन 1 पाव पालक होगा। थोड़े से प्याज है मेरे पास, हरी मिर्ची हैं क्रश की हुई मेरे पास, ये 4 से 5 चम्मच हैं। और यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है भूनकर कुटा हुआ, नमक है, धनिया पाउडर है 2 चम्मच, और ये कसूरी मेथी है हमारे पास। ये सब जाएंगे मसाले इसमें। चलिए हम 2 कप बेसन के लेते हैं। बेसन मैंने छान लिया था, ये देखिए 2 कप है। देखिए स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। ज़ीरा है भूनकर कुटा हुआ, नमक है 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, और ये धनिया पाउडर है भूनकर कुटा हुआ, ये 2 बड़े चम्मच हैं खाने वाले, ये शामिल कर देंगे हम। हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। देखिए ये हरी मिर्ची है 4 चम्मच है मेरे पास, ये सब शामिल कर दूँगी मैं। रेड चिली पाउडर या क्रश वाली रेड चिली वो मैं नहीं डालूँगी इसमें, हरी मिर्ची से पकाएंगे हम इसे। ये पालक शामिल कर देंगे इसमें। आधा गिलास पानी का शामिल करके इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये प्याज शामिल करेंगे इसमें। ये 3 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, बारीक कट किया मैंने। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए हमने थोड़ा सा पानी और डाल के इसे थोड़ा सा पतला करना है। हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद इसके पकोड़े बनाएंगे। देखिए मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। हम इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। नीचे से देखते हैं, पकाते हैं पकोड़े हम। देखिए बेसन में 3 से 4 चम्मच हम ऑयल के डाल देंगे। इसे मिक्स करके हम पकोड़े तल लेंगे इसके। देखिए देखते हैं ऑयल गर्म हुआ है, थोड़ा सा डाल के देखेंगे हम। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। फ्लेम हम मीडियम करेंगे ताकि हमारे पकोड़े जले नहीं। मैं हाथ से डालूंगी छोटे छोटे पकोड़े। देखिए हमने पलट किया है अच्छे से, लाइट ब्राउन करके इसे हम निकाल लेंगे कटिंग करके। तो दोबारा डबल फ्राई हम इसके पकौड़ों को करेंगे अपने। देखिए इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बस लाइट गोल्डन सा करके इसे निकाल लेना हमने।
देखिए इसी तरह से हमने पकौड़ों को तल लेना है। देखिए इन्हें भी हम लाइट ब्राउन करके हल्का सा गोल्डन करना हमने। जैसे आप से कच्चे पक्के से पकौड़े निकालने हमने। देखिए ये थोड़े से और होंगे। इन्हें निकाल लेंगे हम। आइए पकौड़ों की कटिंग कर लेते हैं हम इस तरह से। एक में से हम 3 पकौड़े काट लेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं बनाइएगा, कच्चे रह जाते हैं बीच में से। आस्ते से हम इन्हें ऑयल में डाल देंगे कटे हुए पकौड़ों को इस तरह से। ठीक, डबल फ्राई कर लेंगे इस तरह से। पहले हमने हल्के ब्राउन किए थे, बिल्कुल लाइट से गोल्डन करके हमने निकाल लिया था इन्हें। जब ये डबल हो जाएंगे अब गोल्डन करके इन्हें निकाल लेंगे। खाने में बहुत मज़े के होते हैं ये पकौड़े। अंदरूनी सिंध में क्या है कि ये पकौड़ों के साथ रोटी को खाया जाता है, एज आ रिफ्रेशमेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता इन्हें। ज़्यादातर इलाका हमारे यहाँ अंदरूनी सिंध में जो है ये दोपहर के खाने में या रात के खाने में बनाए जाते हैं पकौड़े रोटी के साथ। तो इसके साथ सब्ज़ी की या सालन की ज़रूरत नहीं रहती। पालक के पकौड़े आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। सेम रेसिपी से आप अगर बनाएंगे तो आपके ये पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। नमक वगैरह आपको एक पकौड़ा तलकर निकाल कर आप उसका नमक वगैरह चेक कर लें, ताकि बाकी के जो पकौड़े वो आपके सही से बन जाएं। तो नमक चेक करना ज़रूरी है आपके लिए। नमक और मिर्ची का इस्तेमाल आप अपनी पसंद से कीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो और डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, मिर्ची भी और नमक भी। देखिए थोड़ा सा मैंने और गोल्डन करूँगी और फिर इन्हें निकाल लूँगी, डिश आउट कर लेंगे हम इन्हें। देखिए मीडियम फ्लेम पे ही आपने इन्हें तलना है। हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे हाई फ्लेम पे। तो आप कोशिश कीजिएगा मीडियम फ्लेम हो पकौड़ों के लिए आपकी। बिल्कुल दरमियानी आग पर आपने पकाना है इसे, बहुत तेज़ आग पर ये जल जाएंगे। देखिए ये थोड़े से और मैंने इन्हें पकाना है।
थोड़े से और क्रिस्पी करेंगे इन्हें। लीजिए गोल्डन हो चुके हैं पकौड़े, देखिए बहुत अच्छे से मैं इसे निकाल लूँगी। अच्छे से इसको छानकर आपने तेल को, इसका जो ऑयल है वो निकाल दें। देखिए पकौड़ों को हमने डबल फ्राई कर लिया है, इस गोल्डन कर लिया हमने, देखिए इस तरह से, ज़्यादा ब्लैक नहीं करने आपने। और ये सिंगल फ्राई है, हल्के हमने तलकर निकाल लिए थे, बिल्कुल लाइट से गोल्डन करके हमने पकौड़ों को निकाल लिया। फिर उसकी कटिंग की, कटिंग करने के बाद दोबारा फ्राई किए। आप इन पकौड़ों को इमली की चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ सर्व करें, बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं ये पकौड़े। रोटी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, चावलों के साथ भी मज़े के लगते हैं। यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। क्रिस्पी से पकोड़े हमारे बिल्कुल अंदर से भी पक चुके हैं। अब इसे रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ खाएं और बहुत मज़े के हैं।